अब यहाँ तक छोड़ने आओ, चलो जल्दी। कोई बात नहीं बेटा, चलो रोते नहीं, बहुत अच्छे से करते हैं सब लोग, है ना। चलो अब तुम लोग जाओ अच्छे से और बहुत अच्छा करना अपने जीवन में। शायद आपने भी ये वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें बच्चे अपने टीचर को पकड़ के रोते हुए दिख रहे थे। एक टीचर का ऐसा कनेक्शन अपने बच्चों से कैसे बना जहां बच्चे अपने टीचर को जाने नहीं देना चाहते थे। ये कनेक्शन कैसे बना, चुनौतियों से बदलाव तक का सफ़र हम जानेंगे खुद वायरल टीचर से, मेरा मतलब है शिवेंद्र सिंह से। तो आज हमारे साथ है शिवेंद्र सिंह बघेल। शिवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिसने वो वीडियो देखा, मुझे नहीं लगता कि बिना रोए वो नहीं रह गया कि आखिर क्या था आपका बच्चों के साथ, क्या रिश्ता था। बहुत थैंक यू गांव कनेक्शन का इस प्यारी सी मुहिम के लिए। और पहली बार किसी ने बहुत बड़े लेवल पर सोचा है टीचर्स कनेक्शन का, और जिस लेवल पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कनेक्शन की, तो वही बच्चों के साथ मेरा था, मतलब टीचर और बच्चों का कनेक्शन। तो टीचर कनेक्शन में जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे वो उस कनेक्टिविटी की बात करते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर मोबाइल में नेटवर्क ना अच्छा हो तो फोटो ना तो डाउनलोड हो सकती है ना ही अपलोड हो सकती है। तो नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका कनेक्शन बच्चों के साथ कैसा है, आपके मोबाइल में जो नेटवर्क की डंडी वो 1 आ रही है या 4 आ रही है, बताती है कि आपका कनेक्शन कितना प्यारा है और कितनी लंबी बातचीत हो सकती है। तो ऐसा ही था, 1 से शुरुआत की थी, सिम नया डाला था, शुरुआत की थी, नई जगह पर गया था, लेकिन जब आया हूँ तो मुझे यकीन है कि मैंने पूरे कनेक्शन मेंटेन कर लिए थे। और बच्चों ने इतना प्यार उमेड़ दिया, इतना प्यार दे दिया कि आज दुनिया मुझे वायरल गुरु नाम से जानती है। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे कब आपने ज्वाइन किया, फिर कितने साल वहाँ पे रहे। बेसिकली मैं 2009 में मैं पास आउट हुआ इंटर। उसके बाद 10 से पापा ने बोला कि आपको तैयारी करनी है और आईएएस बनना है। हर एक घर का नॉर्मल सी बात है कि मध्यम परिवार का एक सपना होता है कि घर में लड़का आईएएस हो। लेकिन शुरुआत से जर्नलिज्म में बड़ा शौक था। ये था कि पत्रकारिता करके एक टीवी चैनल पर बैठकर और लोगों के इंटरव्यूज़ करने हैं। और इंटरव्यू हुआ, अखबार की दुनिया में मैं गया। 2011 से मैं अखबार की दुनिया में रहा और उसके बाद पोर्टल्स के जरिए, चैनल्स के जरिए काम करता रहा। लेकिन इस दौरान मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने पढ़ाई में इंटर किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद पोस्ट भी किया, फिर बीटीसी करना था आगे, उसके बाद टीटी किया, फिर यूपी टीटी के बाद इस बार जब सुपर टेट आया मैंने सुपर टेट भी किया। और उसके बाद फाइनली सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन एक ऐसे जनपद में हुआ जो यूपी का आखिरी जिला था, चंदौली। फाइनली चंदौली भेज दिया गया। जब मैं पहले दिन गया तो मैं एक बार ईश्वर को कोस भी रहा था कि एक ऐसी सड़कों पर चले जा रहे हैं जहाँ सिर्फ एक और पहाड़ी चल रही है, दूसरी ओर नहरें बह रही हैं और आप सिर्फ चलते चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है। फाइनली पहुंचा एक ऐसे स्कूल में, और उसके बाद मैं सिर्फ ईश्वर से कह रहा था कि इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जो इतनी बड़ी मुझे सजा मिली। तो जब वहाँ पे पहुंचा तो चीज़ें देखने के बाद कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया, मुझे लगता था मैं कहाँ आ गया। लेकिन फिर ये लगा कि नहीं, अब यहीं है सारी ज़िंदगी, अब आपको इसी के साथ रहना है, तो यहाँ कुछ नया करना पड़ेगा। तो नया करने की तरफ बढ़े। नंबर्स कम थे बच्चों के, ये हुआ कि नंबर बढ़ाने, पहले जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ टाइम काटना है, यहाँ बैठना है, तो जिस चीज़ के लिए भेजा गया वो करना पड़ेगा। तो लड़के होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए कुल मिलाकर यहाँ पे। तो स्टार्टअप किया, 36 बच्चे थे पहले दिन जब मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद ये हुआ कि नंबर्स बढ़ाने हैं, तो नंबर्स बढ़ाने के लिए बच्चों को लाने जाना पड़ता था। स्टार्टिंग में बहुत सारी मेहनत रही। मेहनत ये रही कि कोई आना नहीं चाहता। कौन सा बच्चा ऐसा है जो अपने मन से चला आता है, तो वो 5-10% को छोड़ दीजिए, बाकी 80-90% नहीं आना चाहते हैं। उनको लाना ये बड़ा टारगेट था। किसी तरह से लेके आए, मॉर्निंग में उठ के एक टीम हम लोगों ने बनाई कि सुबह जाएंगे और बच्चों को लेके आएंगे घर से। तो घर से लेके आते थे, कुछ तो पार्क में, मतलब एक तरीके से पहाड़ी एरिया में मिलते थे, कोई खेल रहा होता था, कोई पेड़ों पे चढ़ा होता था, उनको लेकर आते थे। फिर ये हुआ कि जब लेकर आए तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये स्कूल में रहें। तो स्टार्टिंग में लगभग 1 महीने, 1.5-2 महीने हम लोगों ने यही किया कि हम बच्चों को लाते थे, वहां पे रोकते थे और सिर्फ खिलाते थे। फिर हमारे नंबर्स बढ़ने लगे। जब नंबर्स बढ़ने लगे तो ये समझ में आया कि अब ये बच्चा टिक रहा है। अब जब टिक रहा है तो अगली मुहिम ये है कि इनको पढ़ाना है धीरे धीरे। तो बाकी लोगों से अलग करने के लिए हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की। उसके बाद क्या किया, अदर एक्टिविटीज बहुत की। मतलब कि कोशिश रहती कि हर सैटरडे को नो बैग डे स्कूलों में ऐसे होता है। उस बैग डे में, नो बैग डे में क्या होगा, तो सुबह से फिक्स रहता था, फ्राइडे शाम को ही फिक्स हो जाता था कि कल 2 टीमें खेलने वाली हैं। और हमारी टीम में प्लेयर्स की गिनती नहीं होती, तो एक टीम में हो सकता था 32-32 प्लेयर खेल जाएं।
तो ऐसे हम लोग लंबी लंबी टीमें बनाया करते थे, मतलब 32 प्लेयर को आउट करना है आपको, मतलब आधे दिन का काम वो पूरा रहता था। तो मॉर्निंग में शुरू हो जाते थे, पहले पूछ लेते थे कल तुम लोगों को क्या करना, तो बोले 6 7 8 वाले 5 वाले बोलते सर मैच खेलना, लड़के तो बोलते थे सर हमें खो खो खेलना, तो उनकी अलग एक टीम बना देते थे कि तुम लोग खो खो खेलोगे। छोटे वाले तो पूछो तुमको नाचना बड़ा मजेदार, तो उनके साथ नाचने वाला एक सिस्टम रखे थे, तो हम लोग मोबाइल से ही अंदर रूम में बजाते थे और उनके साथ नाचते थे जो वो कहते थे। क्योंकि मुझे लगता था कि भाई मंडे टू फ्राइडे तो हमने इनको ले लिया है, भाई इनकी तैयारी है, जो हम कह रहे हैं ये कर रहे हैं, तो एक दिन तो बनता है इनका कि ये जो कहें वो हमें करना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोगों ने शुरुआत की और काम करते गए। उस वीडियो में आप देखेंगे तो एक लड़की है जो मेरे साथ सबसे ज्यादा चिपक के रो रही है, और उसकी कहानी ये है कि वो क्लास 6 में मैं उसे लेकर आया था, पढ़ने लिखने में नहीं अच्छी थी, कोशिश ये थी कि उसको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, 8th तक इतना कर लेगा, तो वो इस बार हो सकता है वो आखिरी समय होगा उसका, क्योंकि अब 8th पास हो जाएगी। उसको जब हम लोग लेकर आए तो उसको सिखाना, पढ़ाना, समझाना, और जब मैं निकलने लगा, जब मैं आखिरी समय में निकला, बोली सर आप मुझे लेकर आए थे और मुझे ही छोड़ के चले जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर लेकर आए थे और ईश्वर ही सब पढ़ाएंगे आपको और पढ़ोगी। डेफिनेटली बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर जो कहानियां लिखेंगे, और मुझे लगता है कि इबारत एक लिखी जाएगी जब इतिहास में उस गांव का भी नाम होगा और वहाँ के बच्चों का। तो 4 साल की वो जो जर्नी रही वहाँ चंदौली में, तो जब बच्चों को जब पता चला कि सर जाने वाले हैं, तो क्या है पहला उनका क्या रिएक्शन था बच्चों का कि जा रहे हैं, और कितने दिन पहले उन्हें बताया कि मैं जाने वाला हूँ? हाँ, ये एक्चुअल में हम लोगों का एक कोर्ट केस चल रहा था, जिसके बाद हम लोगों का ट्रांसफर होना था, कोर्ट ऑर्डर आया था, लेकिन हम लोग अपना क्योंकि मुझे पता था थोड़ा बहुत, तो मुझे दिल से पता था कि ये कुछ तो गड़बड़ होगा, मैं किसी को नहीं बताया था। एक मॉर्निंग में हम लोग जब पहुंचते हैं, जिस दिन हम लोग का आखिरी दिन था वो 12 जुलाई का दिन था, और स्कूल में एक फंक्शन की तैयारी चल रही है, सारे लोग एक फंक्शन की तैयारी में जुट चुके हैं। तो बच्चों को पता चला कि आज आखिरी दिन है टीचर्स का और ये यहाँ से जाने वाले हैं। तब तक तो ठीक था, अभी बातचीत चल रही है आराम से, और अब ये है कि भाई पार्टी होगी, कुछ तो कुछ खाने को मिलेगा, जब खाना वाना तो ठीक था। उसके बाद जब बैग उठाया और किसी ने कहा कि ये अब जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे, तो वहां से पकड़कर रोने का जो सिलसिला शुरू हुआ। और एक क्लास 8 में एक बच्चा था अंगद, वो क्लास में कहीं किनारे पे बैठा हुआ था, मुझे किसी ने कान में आया, कहता सर अंगद रो रहा है। अंगद एक ऐसा लड़का था जिसको कभी, मतलब पिछले मेरे कार्यकाल में मैंने देखा, वो बच्चा कभी नहीं रोया, बहुत सीरियस रहने वाला, पढ़ाई में मेंटेन, हर काम में बहुत एक्टिव, लेकिन वो कभी रोया नहीं। तो मैं उसको लेकर गया, मैं उसके क्लास में गया, उसको लेकर आया कि अंगद क्यों रो रहे हैं, बड़ा सर लगता है कि अब मैं जो है पुलिस में भर्ती नहीं हो पाऊंगा। मैंने कहा नहीं, तुम होगे, तुम्हारे टारगेट बड़े हैं, तुम हो के दिखाओगे। तो वो भी बच्चा एक वीडियो देखेगा स्टार्टअप में, वो भी बच्चा मेरे साथ चिपका हुआ वैसे। तो उन बच्चों को जब पता चला, तो मतलब एक रोने का जो सिलसिला था वो लगातार बढ़ रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इनको छोड़ूं कैसे, और अगर मैं रोऊंगा तब तो फिर कुछ और कहानी हो जाएगी यहाँ पे और बड़ा दिक्कत होगी। तो मैं हर बार देखिए वीडियो में लगातार वादा कर रहा था कि नहीं मैं आऊँगा, डेफिनेटली मैं आऊँगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों से मुलाकात करूं, बातचीत करूं, और आज भी उन बच्चों से बातचीत हो जाती। लेकिन वो अब जो सिलसिला था सच में नहीं टूटने वाला। बहुत बच्चों ने प्यार दिया है, सिर्फ उनका प्यार, और मैं मानता हूं कि उन्हीं का आशीर्वाद है, सिर्फ उन्हीं का आशीर्वाद है जो यहाँ इस मुकाम तक लाकर मुझे खड़ा कर दिया है। ये तो हुई आप टीचर हैं, आपके स्टूडेंट के बीच के कनेक्शन का। तो कई बार ये आपके भी कोई ऐसे टीचर हो जो अभी तक आपको याद हो, आपका कैसा कनेक्शन है अभी उनके साथ? हाँ, कनेक्शन पे आएंगे तो डेफिनेटली मैं जिस परिवार में पला बड़ा, मेरे पिताजी प्रिंसिपल रहे मेरे स्कूल के, क्योंकि मैं शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ, तो पापा ही प्रिंसिपल रहे, और जब तक रहा। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स आज भी हैं, कई एक टीचर्स तो ऐसे हैं जो मेरे साथ ही प्राइमरी में ही पोस्टेड हैं। अभी भी बहुत सारे टीचर्स हैं मेरे जो प्रिंसिपल रहे हैं, जो 6 to 12 के श्री रमेश तिवारी जी, आज भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिलते हैं। और मुझे लगता है कि मैं कई बार ऐसे मौके पर जब परेशान होता हूँ तो मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ कि सर बताइए अब आगे क्या करना चाहिए। और रोल मॉडल, सब लोग कहते हैं कि रोल मॉडल होना चाहिए, टीचर भी आपके रोल मॉडल होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको जो बॉलीवुड या हॉलीवुड के इंडस्ट्री के लोग दिख रहे हैं वो आपको पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज में दिख रहे हैं, नहीं, आपके टीचर भी आपके रोल मॉडल होते हैं। मैं बताता हूँ हम लोग करते क्या थे, मुझे बहुत अच्छे से वाकया याद है कि मैंने अपने स्कूलों में बच्चों के नाम रखे थे, मैंने एक साथ जिक्र भी किया था कि मैं किसी को प्रधान जी कहता था, कभी किसी को प्रधान कहता था, आइए प्रधान जी बताइए क्या हाल चाल है। तो जब ये कह देता था सर बताएं मेरी बहन की शादी ऐसी ऐसी तैयारियां चल रही, तो वो बोलते सर बताइए हमको तो निमंत्रण ही नहीं दिए हैं। तो भाई प्रधान जी इनको भी बुला लो, चुनाव ना हो तो आगे लड़ना ही है। तो अच्छा, तो ये होने से होता है क्या था, अच्छा ठीक है भाई तुम भी आ जाना। तो एक तो वो बच्चों के बीच में अच्छा कनेक्शन, क्योंकि कई बार होते हैं कि बहुत सारी प्रथाएं चल रही हैं कि इनको ऐसे ऐसे नहीं करना, लेकिन उन प्रथाओं से इतर मतलब अब उस बच्चे में नहीं यार तुम भी आ जाना, और सर आपको तो पक्का आना पड़ेगा। अब आप देखिए वहां पे कनेक्टिंग कितनी तगड़ी है कि एक तो वो मुझे बुला रहा है,
उसके साथ वो बच्चों को भी बुला रहा है कि अब बच्चे से बच्चे की कनेक्टिविटी, बच्चे से टीचर की कनेक्टिविटी, तो यही है ना, हम लोग तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बैठे हैं। आ जाओ, आ जाओ, बाय तो करते हो।